नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज भविष्य पुराण के अंतर्गत हमने अगाऊ में जो सीखा है उनका वर्णन भी किया, उनको विस्तार से जाना भी। अब हम भविष्य पुराण के आगे के विषय के ऊपर चलते हैं। श्री गणेश को नमस्कार करते हुए पूर्व मुख करके भोजन करने से आयु बढ़ती है। उत्तर मुख में भोजन करने से शक्ति बढ़ती है और उत्तम अन्न का भोजन करके, प्रसादी भोजन हो, तुलसी जी पदरा के जो भोजन किया हो, कोई भी भोजन हो, और जो भोजन हमने किया वो भोजन को और भोजन को पहले दर्शन करके हमें संतुष्ट होना है, फिर भोजन करना। और ये पूजित भोजन के अन्न से हमारे तेज की वृद्धि होती है और निंदित अन्न के भोजन से बल तेज दोनों की हानि होती है। इसलिए सर्वदा उत्तम भोजन ही करना चाहिए। झूठा किसी को नहीं, भोजन किसी को नहीं देना और स्वयं भी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को हम छोड़ दें, और छोड़ा हुआ अन्न को वापस ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अगाऊ हमने देखा कि भोजन करते ही वो वैश्य की मृत्यु हो गई। वो यही कारण था कि छोड़ा हुआ भोजन कभी कभी कीटेले विषाणु से जहरी हो जाता है। और कोई और भी बात है जो अभी बात नहीं करना चाहते, उसके ऊपर अलग वीडियो में बात करेंगे। भोजन विषैला होने का कारण और भी होते हैं। तो और सही पवित्र भोजन करने से हमारे शरीर में सात्विक की वृद्धि होती है। जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग छोड़ा हुआ अन्न वापस खाने से होता है। वो बासी अन्न में भी लागू होता है। होम, तर्पण, पूजन आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न जो नहीं करते और भोजन कर लेते, वो कार्य पूरा नहीं हुआ और भोजन कर लिया तो भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों। और लोक में निंदा भी होती है और अंत में वो कार्य अधूरा रहने से हमारी सद्गति में भी कठिनाई आती है। इसलिए सदा पवित्रता से रहना ही चाहिए दोस्तों। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है अंत में, और अंत में वो स्वर्ग में ही जाता है। राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म को करने से पवित्र होता है? इसका आप मुझे विस्तार से वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन,
जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करे तथा वो उससे पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि ये है, और हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में ही आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे। दाहिने हाथ को जांघों के भीतर रखे, दोनों चरण बराबर रखे तथा शिखा में ग्रंथि लगाए और प्रसन्नता और संतोष से रहे और संतोषी बने, निर्मल बने, सात्विक बने। ब्राह्मण शास्त्र का अध्ययन करे और अध्ययन कराए, और ब्राह्मण को यही कर्म ब्राह्मण को करना ही चाहिए। शास्त्र का ज्ञान अपने अंदर श्रवण कर कर के लेना है और किसी को देना है। वो किसी और को मोक्ष के अधिकारी बनाने के बाद ही कोई ब्राह्मण अपना मोक्ष कर सकता है। दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इस जीवन में हमें दुख है, कठिनाई है, परेशानी है, कुछ भी है दोस्तों, वो तो थोड़े क्षण के लिए है। दोस्तों हम सही कर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो कोई और कर्म करेंगे। करना तो हमें कर्म ही है दोस्तों। हम पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश भी करेंगे, पर इसके लिए दोस्तों हमें अपने आप को पहचानना होगा। दोस्तों हमें अपने से ही शुरुआत करनी होगी। मित्रों, हमें समाज में अपना वर्तन सही रखना होगा। दोस्तों आज समाज में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल शुरू हो गई है, उस पे सब काम कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम है। और आज सभी हॉस्पिटल की ज़रूरियात भी है, पर पहले तो ज़रूरियात नहीं थी। तो क्या होता था? तब ज़रूरियात नहीं पड़ती थी, तो वो भी जब ज़रूरियात पड़े न तो वो भी कम ज़रूरियात पड़ती थी दोस्तों, क्योंकि पहले के लोग सत्य का संग करते थे, उनके पास भी 24 घंटे ही थे। वो अपना जीवन सत्संग के साथ गुजारते थे। सत्संग ये नहीं आधा एक घंटा बैठ के भगवान का पूजन अर्चन करे, ये सत्संग का एक भाग है दोस्तों। सत्संग तभी हमें कहलाएगा कि हम अपने जीवन में परिवर्तन करके अपने दुखों से टकराए नहीं, सुख और दुख में संतुलन करके अपने दुख में से और कोई भी बात में से कुछ सीखे। ये भी सत्संग है दोस्तों। और जो सीखा ने हमने
और जो सीखा वो हमें अपने जीवन में हर बार, अपने जीवन की हर परिस्थिति में वो बात जब भी आए तब हमने सीखी हुई बात से अपना जीवन का निर्वाह करना है दोस्तों। पहले के लोगों को कम ज़रूरियात पड़ रही थी, तो आज इतनी ज़रूरियात हॉस्पिटल की क्यों है दोस्तों? और पहले तो वो ज़रूरियात नहीं थी, मगर दोस्तों पहले के लोग सत्य का संग करते थे, सत्यनिष्ठ जीवन जीते थे, समय पर ही वो बोलते थे। पर हम क्यों बेवजह ही अपनी ज़िंदगी का समय दुख खड़ा करने में लगा देते हैं दोस्तों? दुख खड़ा करने में क्यों लगाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। वाह, दुख खड़ा करने का आपके पास समय है, पर दुख खत्म करने के लिए जो सत्संग की ज़रूरियात है, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। किसी से उलझने का हमारे पास समय है। 5-15 मिनट कोई हमें अच्छी बात कहे, वो सुनने के लिए हमें समय नहीं है। दोस्तों, कलयुग में हम बहे जा रहे हैं, क्यों दोस्तों? हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? कहीं भी हम 2-4 दिन के लिए बाहर जाने वाले हो तो कितनी तैयारी करते हैं पिकनिक पे जाने के लिए। बैग तैयार करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, दवाई तैयार करते हैं, खाने के लिए नाश्ता पैकेजिंग तैयार करते हैं, वहाँ की होटल बुकिंग करते हैं। नहीं की तो वहाँ क्या होगा, ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, बारिश होगी। दोस्तों, ये सब हम तैयारी करते हैं, मगर इस जीवन, ये 50-100 बरस की जिंदगी के बाद कितनी बड़ी हमारी राह बाकी है। हमने उसकी तैयारी की, ये हमने सोचा भी नहीं। हम इतने बरस के हो गए, हमने आज तक ये सोचा ही नहीं कि हम इनके बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद आगे जाने वाले हैं। लोग तो कहते हैं कि वहाँ क्या किसी ने देखा है, ये वो, मगर दोस्तों एक मनुष्य अवतार में ही जो पापी जीव है उन्हें कुछ याद आता नहीं, बाकी पुण्यशाली सभी जीवों को अपने पूर्व जन्मों के जो पुण्य फल है और पाप फल है, सभी का साक्षात्कार सपने में, ध्यान में, पूजा पाठ में, सभी जगह होता ही रहता है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वहाँ की तैयारी के लिए हमने क्या किया, हमें ये करना होगा। वो कब होगा? जब हम अपने आप को पहले समझेंगे दोस्तों, अपने आप को समझेंगे। हम क्या कहते हैं कि भगवान पहले आते थे, अब मेरी नहीं सुनते हैं। सही बात है न? यही कहते हैं ना हम लोग। पर यह सोचा कि ईश्वर हमारी क्यों सुने?
ईश्वर हमारी सुने क्यों? क्या हम उसकी सुनते हैं? ईश्वर ने कहा कि हमने इतने वेद, ग्रंथ, सत्संग सब आपके लिए ही रखा है। आप जीवन में इस सत्संग के ऊपर जीवन जी के देखो, आपके पास दुख ठहरेगा क्या? दुख है ही नहीं। किया हमने कुछ? भले हमारे वडील ने हमें सत्संग कराया होगा, न कराया हो, उनकी परिस्थिति ऐसी थी, उनको स्ट्रगल था, उनको जीवन जीने के लिए वो स्ट्रगल था, उनको भी जो कुछ भी था, पर हम आज कलयुग में हमारे पास समय है, कहने वाले है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, और ये प्रभु का वरदान है दोस्तों। कलयुग कोई दुख का घर नहीं है। हम चाहे तो यही स्वर्ग बना सकते हैं हम। दोस्तों, भगवान ने कहा है कि सुखम च दुखम च नो कोपि दाता। सुखम च दुखम च नो कोपि दाता। सुख दुख का कोई दाता नहीं है। तो दुख क्या है? हम खुद दुख है। हम क्या सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सभी अच्छे से जी रहे हैं, मुझे ही भगवान ने दुख दिया है, मेरी तो किस्मत ऐसी है। यही बात है ना दोस्तों। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग तो घर वो आनंद प्रमोद में पड़े हैं, वो मंदिर भी नहीं जाते, वो पैसे दे के बात चला लेते हैं, तो उनको अच्छा रहता है। हम मंदिर जाते हैं तो हमें दुख आता है। दोस्तों, ये बात के ऊपर मैं आज खुलासा कर दूं आपके सामने कि मंदिर में हम जाए, पूजा पाठ करें, सत्संग करें, जो कुछ भी करें, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, आप अपनी बात कहे, मैं अपनी बात कहूँ, कोई और अपनी बात कहे, सभी के साथ ये घटना घट ही रही है। मगर जिसको सत्संग आ गया ने, सत्य का संग करना, वो ये बात समझ जाएगा कि दोस्तों, जब हम प्रभु के आगे जा रहे होते हैं तो हमें दुख मिल नहीं रहा है। वो हमारे अगले जन्मों के कर्म अथवा इस जन्म के कर्म को भगवान अपनी एनर्जी से खड़ा कर रहे हैं। अपनी एनर्जी से भगवान खड़ा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये दुख आया, पर सत्य बात तो यही है कि वो दुख, हम भगवान के पास गए, हम सात्विक होने गए हैं, इसलिए हमारे अंदर जो नेगेटिव बात थी, हमारे जो बहुत बड़ा दुख आने वाला था, वो दुख छोटे रूप में हो गया। वो प्रभु की एनर्जी के कारण, के कृपा, आप जो कुछ गनो, कृपा गनो, आशीर्वाद गनो, जो गनो, उनके, वो गुजराती में कहावत भी है कि तलवार का घास सोई से ख़त्म हो गया। वो बहुत बड़ी बात थी, वो छोटी करके हमारे सामने आ गई, तो हम इसे दुख 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 ही कह रहे हैं, क्योंकि हमने सत्संग नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़ा। कभी जूनागढ़ के नरसिंह मेहता ने कहा कि दुख 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 है। उनको तो क्या कह के बुलाते थे वहाँ के लोग। सुदामा जी को देखो पोरबंदर में,
हम लोग कह रहे हैं कि उनको दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, पर उन्होंने कभी कहा कि दुख है, दुख है, दुख है? कभी भी नहीं कहा है। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हमें दुख है। दोस्तों, उसने कहा दुख है नहीं। क्यों नहीं कहा? कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमारी कर्मों की गांठ खुल जाती है, और वो गांठ खुलने से जो बड़े बड़े कर्म हैं न, वो प्रभु के आशीर्वाद से वो बड़े बड़े कर्म छोटे होते हैं और हमारे सामने आ जाते हैं। कोई कोई रूप में अलग अलग दुख का रूप भी होता है, क्योंकि ईश्वर हम पे कृपा करना चाहता है। हम कृपा मांगने गए, वहाँ गए तो ईश्वर का तो साक्षात वरदान है। तो इस भविष्य पुराण की प्रस्तुति में बस इतना ही। अब आगे के विषय पे बात करने के लिए अगले वीडियो पे मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरी बात आपको कैसी लगी और जिस तक ये बात पहुंचानी है तो आप लोग सहयोग करके इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जैसे ज़रूरियातमंद तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारी बात सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो, और किसी नए को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। श्री प्रभु के आगे आप सब खुश रहे, ऐसी कामना रखने वाले का नमस्कार।